1965 में ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था, 1999 में युद्ध लड़ रहा है। तो सवाल ये है, क्या ईरान कभी भारत का साथ था? अगर आज की जंग में भारत को साइड चुननी पड़े तो हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए? चलो शुरुआत करते हैं पुराने समय से। 1965 और 1971 के युद्ध में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, तब ईरान ने साफ तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया। हथियार, तेल और सपोर्ट सब पाकिस्तान को मिला। क्यों? क्योंकि उस समय ईरान अमेरिका के कैंप में था और पाकिस्तान भी उसी साइड में था। यानी उस दौर में इंडिया और ईरान एक दूसरे के अपोजिट साइड पे थे। फिर आया 1990 का दशक, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया बदल गई और अब ईरान और इंडिया के बीच कॉमन इंटरेस्ट बना। अफगानिस्तान और तालिबान के खिलाफ दोनों कंट्रीज ने इनडायरेक्टली सेम साइड लिया। यही से रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हुआ, दुश्मनी खत्म और प्रैक्टिकल फ्रेंडशिप शुरू। 1999 में कारगिल वार हुआ। अब देखो ट्विस्ट, ईरान ने इस पर ना पाकिस्तान का साथ दिया और ना ही इंडिया का, वो पूरी तरह न्यूट्रल रहा। यानी ईरान ने ये दिखा दिया कि अब वो ब्रांडली किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। ईरान ने किया क्या? अटैक की निंदा की, लेकिन साथ में ये भी बोला इंडिया और पाकिस्तान को शांति से बात करनी चाहिए। यानी पैटर्न साफ था, कंडेम टेररिज्म, लेकिन साइड किसी की नहीं लेना। रिसेंट ईयर में भी ईरान का स्टैंड सेम रहा, कभी कश्मीर पर कंसर्न जताया, कभी पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन सीधे इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ। यानी ईरान ने हमेशा मिडल लाइन पर खेलता रहा। 2026 सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। ईरान खुद वार में है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान। मिसाइल चल रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, मिडल ईस्ट में टेंशन पीक पर है। ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया किसके साथ खड़ा हो? सीधा जवाब है, इंडिया को किसी एक साइड में कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका से हमें टेक्नोलॉजी और डिफेंस मिलता है, इजराइल से हमें मिलिट्री सपोर्ट मिलता है और ईरान से ऑयल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलती है। अगर इंडिया एक साइड चुन लेती है तो दूसरे साइड का नुकसान होगा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है न्यूट्रल। सच्चाई ये है, दुनिया में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। ईरान ने हमेशा अपने फायदे के हिसाब से साइड लिया और इंडिया को भी वही करना चाहिए, क्योंकि इस खेल में जो इमोशन से खेलेगा वो हारेगा और जो स्ट्रेटजी से खेलेगा वो ही जीतेगा। ये जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं है, ये दिमाग की है और भारत को इस खेल में खिलाड़ी बनना है, ना कि मोहरा।